सब लोगों को प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की डिवाइन ऑफ पावर मिनिस्ट्री की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस प्रार्थना से जुड़ने के लिए। इस सुंदर शाम में आइए हम लोग चलते हैं मत्ती के सुसमाचार उसके 14वें अध्याय में। उसके वचन हम लोग पढ़ेंगे 25 से लेकर 32 तक। तो वचन यूँ बोलता है कि सुबह कोई 3 और 6 बजे के बीच यीशु झील पर चलता हुआ उनके पास आया। उसके शिष्यों ने जब उसे झील पर चलते हुए देखा तो वह घबराए हुए आपस में कहने लगे, अरे यह तो कोई भूत है। वे डर के मारे चीख उठे। यीशु ने तत्काल उनसे बात करते हुए कहा, हिम्मत रखो, यह मैं हूँ, अब और मत डरो। पतरस ने उत्तर देते हुए उससे कहा, प्रभु यदि यह तू है तो मुझे पानी पर चलकर अपने पास आने को कह। यीशु ने कहा, चला आ। पतरस नाव से निकलकर पानी पर यीशु की तरफ चल पड़ा। उसने जब तेज हवा देखी तो वह घबराया, वह डूबने लगा और चिल्लाया, प्रभु मेरी रक्षा कर। यीशु ने तत्काल उसके पास पहुंचकर उसे संभाल लिया। उससे बोला, ओ अल्पविश्वासी, तूने संदेह क्यों किया? और वे नाव पर चढ़े आए। हवा थम गई। नाव पर के लोगों ने यीशु की उपासना की और कहा, तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। तो जितने भी प्यारे भाई और बहन जो इस समय जुड़े हैं, तो परमेश्वर का वचन यूँ बोलता है कि जब तक पतरस जब पानी पर चलने लगा नाव के बाहर उतर कर, तो वचन बोलता है कि तब तक वो डगमगाया नहीं, चिल्लाया नहीं, घबराया नहीं। और जब तक उसका वचन बोलता है कि पतरस नाव से निकलकर पानी पर यीशु की तरफ चल पड़ा। जब वो यीशु की तरफ चल रहा था और यीशु की ओर देख कर चल रहा था, तब तक वह घबराया नहीं और उसका पाँव थरथराया नहीं। लेकिन जैसे ही वचन बोलता है कि जब उसने तेज हवा देखी तो वह घबराया और डूबने लगा और चिल्लाया, प्रभु मेरी रक्षा कर। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी होता है कि जब हम तेज हवा को या तूफानों को देखते हैं और अपनी आंखें अगर परमेश्वर की ओर नहीं लगाते हैं तो हम घबरा जाते हैं और हम चिल्लाते हैं कि अरे प्रभु कहाँ हो, मेरी रक्षा करो। लेकिन प्रभु ने क्या बोला? यीशु मसीह ने तत्काल उससे बोला कि उसे संभाला और उस हवा को बोला कि थम जा। और उससे बोला, थमने से पहले उससे बोला कि ओ अल्पविश्वासी, तूने संदेह क्यों किया? तो ऐसे ही परमेश्वर हमसे भी ये चाहता है कि हम उस पर संदेह ना करें और हर स्थिति, हर परिस्थिति, हर हालातों में अपनी आंखें पतरस ने जैसे पहले यीशु मसीह पर लगाई थी वैसे ही लगाएं। तेज हवा पर या परिस्थितियों पे या मुश्किलों में, कमियों में, घटियों में ना लगाए, परेशानियों में, बीमारियों की ओर ना लगाए, लेकिन उसकी ओर लगाए जो उन परिस्थितियों का हल, उन बीमारियों को चंगा करता है और हमारी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, सारी प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करता है। तो आइए हम इस समय प्रार्थना करते हैं और कुछ समय उसका धन्यवाद करते हैं और इस वचन के अनुसार उसको मगन करते हैं और उससे अपनी प्रार्थना को उसके आगे रखते हैं। तो अपने अपने हाथों को उठाते हैं अपने अपनी जगह में और धन्यवाद करते हैं। हालेलुया प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सुंदर समय के लिए, राजाओं का राजा प्रभु जी। आपने आज का ये दिन बनाया प्रभु जी, पूरा दिन प्रभु जी हमारी रक्षा की, हमारी सहायता की, हमारी कमियों को, हमारी घटियों को पूरा किया, हमारी ज़रूरतों को समझा राजा, हमारी प्रार्थनाओं को सुना प्रभु जी। आपका धन्यवाद हो। हर परिस्थितियों में, हर हालातों में, हर मुश्किलों में प्रभु आप हमारे गढ़ हैं राजा, आप भले हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपकी करुणा, आपकी भलाई सदा की है प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। आप आदि हैं, आप अंत है, आपका धन्यवाद करते हैं। आप अल्फा है, आप ओमेगा है, आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद, आप वो है जो है सो है, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप थे, आप हैं और आप सदा के लिए रहेंगे, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप अनचेंजिंग है प्रभु जी, जो कभी नहीं बदलता राजा, आपका धन्यवाद करते हैं। आप इटर्नल, आप सदा के परमेश्वर हो राजा, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु राजा आपका धन्यवाद करते हैं। परम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपकी प्यारी उपस्थिति को हमारे बीच में मांगते हैं प्रभु जी। अपने लोगों को छूइए प्रभु जी और बात कीजिए प्रभु जी, जैसे कि आपका वचन कहता है प्रभु जी
मत्ती के सुसमाचार 14 में प्रभु जी कि प्रभु जी जब पतरस ने अपनी आंखें यीशु राजा आप पर लगाई हुई थी, तब तक वह पानी पर चल रहा था, तब तक प्रभु जी वहाँ चाहे तूफान था चाहे कुछ भी था, लेकिन वह पानी पर चल पा रहा था प्रभु जी। लेकिन जैसे ही प्रभु जी उसने अपनी आंखें तेज हवा पर लगाई, वैसे ही वो घबरा गया और वो चिल्लाने लगा कि प्रभु मेरी रक्षा कर प्रभु जी। ऐसे ही प्रभु जी हमारे जीवन में भी प्रभु जी बीमारी, परेशानी, हालात, मुश्किलें प्रभु जी, कठिनाइयां प्रभु जी, और बहुत सारी बातें ऐसी आती हैं प्रभु जी जिससे कि प्रभु जी हम अपनी आंखें उन परेशानियों की ओर लगाते हैं, अपनी आंखें उन परिस्थितियों में, उन कठिनाइयों में लगाते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि प्रभु जी हमारी आंखें आप पर लगी रहे प्रभु जी, हमारी आंखें सिर्फ और सिर्फ आप पर टिकी रहे। पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु राजा आपका धन्यवाद करते हैं। परमपिता परमेश्वर, पतरस जैसे आपने बोला, पतरस ओ अल्प विश्वासी क्यों संदेह करता है, ऐसे हम कभी संदेह ना करें, हमारा विश्वास, हम अल्प विश्वासी ना हो प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि जो लोग इस समय बीमार है प्रभु जी, हालेलुया जीसस, आपका वचन कहता है प्रभु जी कि तेरे कोड़े खाने से प्रभु जी आपके लोग चंगे होते हैं। यिर्मयाह का 30:17 बोलता है प्रभु जी कि मैं तेरे घावों को ठीक कर दूंगा, मैं तुझे अच्छी सेहत दूंगा। आई विल रिस्टोर हेल्थ अनटू यू प्रभु जी। आपके वचन के अनुसार, आपके वायदे के अनुसार प्रभु जी, जो लोग प्रभु जी बीमार है प्रभु जी, चाहे वो कैसी भी समस्या छोटी से बड़ी क्यों ना हो, कोल्ड से लेकर प्रभु जी किसी को जुकाम, खांसी, कोई छोटी सी समस्या, बुखार या बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स, कैंसर या कोई भी ऐसी माइग्रेन प्रभु जी, या टाइफॉइड प्रभु जी, या कोई भी थायराइड प्रभु जी, कोई भी ऐसी दिक्कत हो तो प्रभु जी हम आप अस्थमा प्रभु जी, हम उससे आपकी आजादी मांगते हैं प्रभु जी। आपका लहू प्रभु जी उन स्थानों पे लगाते हैं प्रभु जी, उन जगहों पे, उन प्रभु जी उन जगह, चाहे वो लंग्स, चाहे वो किडनी, चाहे वो लीवर, चाहे वो स्टमक, चाहे वो प्रभु जी ब्रेन, चाहे वो कैसी भी दिक्कत, चाहे वो हाथ पांव कहीं भी क्यों ना हो प्रभु, आप गला प्रभु जी आपका लहू लगाते हैं हर जगह, सीने में हर जगह आपका लहू, यीशु मसीह के नाम से चंगाई बोलते हैं, यीशु मसीह के नाम से छुटकारा बोलते हैं, हर अंधकार की शक्तियों को तोड़ देते हैं, बांध देते हैं, यीशु मसीह के नाम से आपका लहू लगाते और चंगाई बोलते हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। यीशु राजाओं का राजा है, हीलर है प्रभु जी, चंगा करने वाला परमेश्वर है प्रभु, डॉक्टरों का डॉक्टर है राजा। आप अपने लोगों को चंगा कीजिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इसी तरह प्रभु जी जिन लोगों के प्रभु जी आपका वचन कहता है कि प्रभु जी जो आपकी खोज करते हैं, जो आपकी बाट जोते प्रभु, उनको किसी भली वस्तु की कमी नहीं होती प्रभु। ऐसे ही जवान शेर भूखे रह सकते हैं, लेकिन आपके बच्चे भूखे नहीं रह सकते। आपके बच्चों को कोई अच्छी वस्तु की कमी नहीं हो सकती राजा। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो कोई कमी घटी और परेशानी है परिवारों में प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी वो सारी खत्म होने पाए प्रभु जी। हर वो चीज प्रभु जी, श्राप, चाहे वो गरीबी का, चाहे वो कमी घटी का, यीशु मसीह के नाम से खत्म होने पाए प्रभु जी। आपका लहू लगाते हैं, हर बंधन, हर शैतानी ताकत यीशु मसीह के नाम से टूटे राजा। हर अंधकार की शक्ति खत्म हो राजा। दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त लोग, आपका वचन कहता है प्रभु जी ये क्रूस पर आपने प्रभु जी विजय पा ली है शैतान के हर चाल पे प्रभु जी। उसी के अनुसार प्रभु जी यीशु नाम में छुटकारा है, आज़ादी है प्रभु जी। हर बंधन टूटता है आपके नाम में, आपके लहू के द्वारा। जो दुष्ट आत्माओं से परेशान है, उससे ग्रस्त है प्रभु। जो लोग प्रभु जी गंदे सपने आते हैं प्रभु जी, वो चीज़ें प्रभु जी जिन बातों से वो परेशान रहते हैं, शैतान ने जो लोगों के सोच विचारों पे कब्जा किया है, अलग अलग तरह की सोच प्रभु जी उनको फंसा के रखता है। हर बंधन यीशु मसीह के नाम से इसी समय, कोई भी चीज प्रभु जी, कोई भी ऐसी दिल में बात, कोई गंदा विचार यीशु मसीह के नाम से कैंसिल कर देते हैं। आपका लहू लगा देते हैं प्रभु, आजादी बोलते हैं, हर अंधकार की शक्ति को तोड़ने को बोल देते हैं प्रभु। हालेलुया जीसस, आपके नाम में चंगाई है, आपके नाम में छुटकारा है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके नाम में मुक्ति है प्रभु। इसी तरह प्रार्थना करते हैं प्रभु जिनके कोर्ट केसेस चल रहे प्रभु, आपके प्रभु जी आपका वचन बोलता है यीशु राजा आप हमारा मुकदमा लड़ते हो, आप हमारे युद्धों को लड़ते हो, आप हमारी लड़ाइयों को लड़ते हो प्रभु। जिनके कोर्ट केसेस है यीशु आपके हाथों में देते हैं प्रभु, आपके हाथों में समर्पण करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी आप उनके हर कोर्ट केस से, हर लड़ाई झगड़े से आजाद कीजिए। अपने बच्चों को आपका लहू लगाते, आपकी शांति बोलते प्रभु। आपका वचन कहता है बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, शांति दूंगा। प्रार्थना करते हैं इसी तरह प्रभु जी, आपका वचन बोलता है प्रभु जी कि आने वाला समय प्रभु जी आप जो आप में बने रहते हैं प्रभु जी, उनको प्रभु जी आप आशीषित करते हो राजाओं का राजा। जो आपकी बात, जो आपके डरवैये है राजाओं का राजा, उनको हर तरीके से आप तृप्त करते
करते हो प्रभु जी, प्रार्थना करते इसी तरह आने वाला साल प्रभु जी आपके लोगों के लिए आशीषित हो प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं खासकर प्रभु जी पति पत्नी के रिश्ते के लिए यीशु आपका लहू लगाते हैं प्रभु। हर लड़ाई झगड़े की आत्मा, हर वो चीज जो शालोम को, आपकी शांति को रोकती है, यीशु मसीह के नाम से डांटते हैं प्रभु और बांध देते हैं। आपका वचन कहता है जो कुछ तुम इस धरती पे बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा। हर लड़ाई झगड़े की आत्मा आपके नाम से, यीशु मसीह के नाम से बांधते हैं प्रभु। आपके लहू लगाते हैं प्रभु, आपकी चंगाई बोलते हैं रिश्तों में, दिलों में, सोच विचारों में प्रभु। आप प्रभु जी चंगा कीजिए लोगों के दिलों को, लोगों के मन को, मन मुटाव को दूर करिए। किसी प्रकार की हीन भावना, नफरत की आत्मा, कोई भी चिड़चिड़ेपन की प्रभु जी, गुस्से की प्रभु जी, जलन की, कोई भी ऐसी चीज जो परिवारों में काम करती और तोड़ती, इनसिक्योरिटीज, कोई भी ऐसी चीज प्रभु जी, इंफीरियोरिटी, कुछ भी ऐसी प्रभु जो आपके लोगों की शांति छीनती है प्रभु, आपके लोगों को आपसे दूर करती है प्रभु, एक दीवार बन के खड़ी हो जाती है प्रभु आपके काम को करने के लिए, आशीषों को प्रभु जी ग्रहण करने के लिए परिवारों में, यीशु मसीह के नाम से वो टूट जाए प्रभु। आपका लहू लगा देते, हर गुस्से की आत्मा चली जाए लोगों को छोड़ के, यीशु मसीह के नाम से आपका लहू लगाते, शांति बोलते हैं प्रभु, शांति बोलते हैं प्रभु। आपके प्रभु जी आपके लोगों के आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपने लोगों की सहायता कीजिए प्रभु जी, जो आप में बढ़ना चाहते हैं, आपको जानना चाहते हैं प्रभु, आपके करीब आना चाहते हैं। आप इच्छा दीजिए, भूख दीजिए, प्यास दीजिए। आपने जैसे उस सामरी स्त्री को बोला तू मुझसे पी, और जब तू मुझसे पीगी तब तुझे कब तेरी प्यास बुझेगी और मैं तुझे तृप्त करूंगा प्रभु जी। आपका वचन कहता है कि तेरे अंदर से जीवन की नदियां बहेंगी प्रभु, ऐसा होने पाए प्रभु। आपका लहू लगाते हैं, हमारे जीवन में बढ़े, हम घटे राजा। आपका धन्यवाद करते हैं, खासकर प्रार्थना करते हैं सारे परिवारों में शालोम बोलते हैं प्रभु जी, सारे परिवारों में शांति और आनंद बोलते हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं, हमारे दिलों में अद्भुत तरीके से आप जन्म लीजिए प्रभु जी, और हमारे दिलों में प्रभु जी आप काम कीजिए, अपनी ओर खींचिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, आने वाला साल 2021 बहुत ही आशीष भरा साल हो प्रभु आपके लोगों के लिए प्रभु। जो पुरानी बातें, जो पुरानी चीजें, कोई कठिनाई, कोई परिश्रम, कोई परेशानी, कोई मुश्किलें इसी साल दफन होने पाए, इसी साल खत्म होने पाए। यीशु के नाम से अपने लोगों को आजाद कीजिए, अपने लोगों को हर बंधन से छुड़ाइए, अपने लोगों को छुटकारा दीजिए प्रभु जी। हर छोटी से बड़ी परेशानी, आप हमारी छोटी से बड़ी इच्छा को जानते हो राजा, उन सबको पूरा कीजिए अपनी इच्छा के अनुसार। धन्यवाद करते हैं, 2021 और जितने दिन बचे हैं उसको आपके हाथों में दे देते हैं प्रभु। आपका लहू लगाते हैं हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में। आपका धन्यवाद, हमारे हर कामों में प्रभु जी आपका बरकत मांगते हैं, बिजनेसेस में आपका बरकत मांगते हैं, हर व्यवसाय में आपका बरकत मांगते हैं प्रभु जी। चाहे वो कैसे भी फील्ड में, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो छोटे से बड़ा कोई भी ऐसा चीज हो प्रभु जी, हर एक चीज में आपकी बड़ी आशीष को मांगते हैं प्रभु, बड़ी आशीष को प्रभु, बड़ी आशीष को प्रभु आपके लहू लगा देते प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते, चाहे वो कैसा भी व्यवसाय, कारपेंटर, टेलरिंग, बहुत सारे व्यवसाय है प्रभु, आप हर एक व्यवसाय को आशीष कीजिए प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं, आपका लहू परिवारों में लगाते हैं, आपकी शालोम और आपकी शांति बोलते हैं प्रभु। इस प्रार्थना को आपके हाथों में देते प्रभु, अपने लोगों की इच्छा को आप जानते हो प्रभु, और आप उसको जरूर पूरा करते हो। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते, इस प्रार्थना को आपके हाथों में देते प्रभु। धन्यवाद करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।